ओके चलो वॉल स्टार्ट करते हैं अभी। वॉल्स मतलब दीवार, यस। तो वी हैव 3 वॉल्स, ठीक है। ओके तो मैम हमने तो सुना 4 वॉल्स होती है, बेटा वो 4th वॉल नहीं होती है, वो टेपेटम पूरा पार्ट होता है एंथर का, ठीक है। ओके तो लेयर्स कैसे याद रखेंगे, बचपन से जो सीखते आ रहे, एपी मतलब होता है आउटर, ठीक है। एपी मतलब आउटर। चलो यहाँ पे एक एक करके ड्रॉ करते हुए देती हूँ आपको मैं, ठीक है। एक पार्ट, एक लोब ऊपर में आपको बना के दे रही हूँ। एपी मतलब क्या हो गया, आउटर लेयर, ठीक है। ये हो गया हमारा एपिडर्मिस। ओके अभी सेकेंड लेयर क्या है मैम, सेकेंड है हमारा विच इज कौन सा, क्या होता है, एंडोडर्मिस, नहीं एंडोथेशियम होता है, ठीक है। सब डर्मिस नहीं करना है, एंडोथेशियम। नाउ द थर्ड मैम, थर्ड क्या होता है, थर्ड होगा आपका मिडल लेयर। कौन सी लेयर होगी, मिडल लेयर, ठीक है। ओके नाउ मैम ये तीनों लेयर है, क्यों है, क्या जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना है, उसके कंपोनेंट्स याद रखना है, कैसे बनी होती है। द एपिडर्मिस आउटर प्रोटेक्टिव, कैसी होगी, आउटर प्रोटेक्टिव, ठीक है। ओके कैसी सेल्स होती है इसमें, फ्लैटेंड सेल होती है, कैसे सेल्स होती है, फ्लैटेंड सेल्स होती है, ठीक है। ओके नाउ फ्लैटेंड सेल्स होती है, देन इसके साथ अगर हम लोग एंडोथेशियम की बात करेंगे, इसमें इलोंगेटेड सेल्स होती है, कैसी सेल्स होती है, इलोंगेटेड, ठीक है। इलोंगेटेड मतलब क्या होता है ना, वर्टिकल, ठीक है। ओके फ्लैटेंड मतलब क्या होता है, वो तो पता है ना आप लोगों को, स्मार्ट बच्चों, है ना। फ्लैटेंड मतलब क्या होता है बेटा, फ्लैट, ओके। मिडल लेयर, ओके ये भी पढ़ेंगे, चलो। एंडोथेशियम आपका होता है, हेल्प करता है, किस लिए हेल्प करेगा, एंथर को डेहिसेंस करने के लिए, एंथर को डेहिसेंस करने के लिए, डेहिसेंस मतलब ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और मिडल लेयर क्या करेगा मैम, मिडल लेयर क्या करेगा, प्रोवाइड, व्हाट प्रोवाइड, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट। क्यों, क्योंकि इसकी जो लेयर होती है वो क्या होती है, थिन वॉल्ड होती है, थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। ओके मैम अभी एक और हम लोग ने सुना है, देखो ये आपका एपिडर्मिस हो गया और आपका सेकेंड हो गया विच इज एंडोथेशियम, कौन सा हो गया, एंडोथेशियम, ओके। एंड द थर्ड वन इज योर्स, कौन सा है थर्ड, विच इज कौन सा, मिडल लेयर, ठीक है। चलो ये तीनों लेयर ध्यान में रख लेना एक बार, ठीक है, समझेगा। ओके नाउ अभी इसके अंदर का जो पार्ट है विच इज योर टेपेटम, क्या होगा वो, टेपेटम। मैम बुक में तो ऐसे लेबलिंग दिया ही नहीं है, नहीं देते बेटा, समझना पड़ता है, नहीं समझ रहा है, मैं हूँ बताने के लिए, ठीक है। चलो नाउ ये जो टेपेटम होता है ना बेटा, ये क्या होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइडर विच इज न्यूट्रिटिव लेयर होती है, क्या होती है, न्यूट्रिटिव लेयर होती है, क्या होती है, न्यूट्रिटिव लेयर होती है। ओके मैम समझ गया, क्या समझा, क्या समझा, आपके टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर में एपिडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस होता है, मिडल लेयर होता है और टेपेटम होता है। ओके मैम यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। ओके अब क्या होगा, हम लोग ने पोलन ग्रेन सुना है, इसके अंदर ही बनेगा वो, अभी तक बना नहीं है, अभी तक मैच्योर नहीं बताया मैंने कैसे हुआ, इसके अंदर बनेगा। तो उसको बनने के लिए क्या जरूरी है, एमएमसी, एमएमसी मतलब नो 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 नो, ठीक है। ओके एमएमसी का फुल फॉर्म क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, ठीक है। ओके मैम इतना समझ गए हम लोगों को। ओके अब ये एमएमसी है क्या मैम, व्हाट इज एमएमसी, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका बनता है विच इज डिप्लॉइड, कैसे होती है, डिप्लॉइड सेल होती है, ये कहाँ होती है, यहाँ पे अंदर की तरफ,
जो स्पोरोजेनस टिश्यूज बनाएगा, ठीक है। ओके मैम, एक सिंगल सेल से पूरा पोलन ग्रेन बन जाएगा, पूरा रिप्रोडक्शन हो जाएगा? नहीं, आगे भी प्रोसीजर है बेटा, रुक जाओ। ये एमएमसी आगे फर्दर डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। मियोसिस होगा मतलब 1 से कितने सेल्स बन जाएंगे? 4 सेल्स बन जाएंगी, तो उसे बोलते हैं हम लोग टेट्रेड। क्या बोलते हैं? टेट्रेड हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? टेट्रेड हैप्लॉइड, ठीक है। ओके, व्हाट टेट्रेड हैप्लॉइड? माइक्रोस्पोर, ठीक है। ओके, अब क्या होगा मैम? अब ये होगा माइटोसिस। मैम माइटोसिस मियोसिस सेम है क्या? नहीं, मियोसिस में आपके 1 सेल टू 4 सेल्स बनते हैं विच इज वेरिएबल, ओके। एंड माइटोसिस में क्या होता है? 1 सेल टू 2 डॉटर सेल्स बनते हैं विच इज आइडेंटिकल। कैसे बनते हैं? आइडेंटिकल, ओके। चलिए, अभी यहाँ पे हमको मिल जाएंगे 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। क्या मिल जाएंगे? 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ठीक है। ओके, जब ये प्रिपेयर्ड हो जाएगा मतलब ये हमारा एक पोलन ग्रेन है, ठीक है। अभी ये पोलन ग्रेन आगे जाके अगर एंथर डिहाइज्ड हो गया मतलब ये ब्रेक करके बाहर आएगा ना, है ना। आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा टीएस ऑफ फ्लावर में, टीएस ऑफ ओवरी में, और उसका सेकेंड पार्ट है पोलन ग्रेन, जब वो तोड़ के बाहर आता है। मैम तोड़ के बाहर आ रहा है मतलब बहुत हार्ड है, यस। आप अभी पता चलेगा क्यों, ठीक है। चलो उसके लेयर्स बताते हैं। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले विच इज वेरी वांटेड नहीं बोल सकते, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है बेटा? ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर आएगा तो फीमेल, माइक्रो आएगा तो मेल, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है ना बच्चा कि आपका जो ये यहाँ पे 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गया है, इसको आगे जाके क्या प्रोसेस करवाना है, कैसे जाके वो फर्दर प्रोसेस करेगा, ठीक है। चलो करें स्टार्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। चलो ठीक है, कर लेते हैं। आप बोल रहे तो सिखा देती हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक मैं फॉर्म करने जा रही हूँ पोलन ग्रेन, ठीक है। क्या ये पोलन ग्रेन है? ओके मैम, पोलन ग्रेन ने समझा। अभी इसमें जो आउटर लेयर है विच इज नोन एज एक्साइन, क्या बोलते हैं उसको? एक्साइन। इनर लेयर है उसे बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। ओके मैम, ये समझ गया। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली होगा ना बेटा, लिविंग है वो, ठीक है। ओके, अभी इसके पास बोला था न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, न्यूक्लियस है ना, यस। अभी बेटा क्या होगा? आगे प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी इसमें माइटोटिक मैंने बताया ना डिवीजन होता है, तो अभी जाके आपको इन डिटेल पता चलेगा वो क्या 2 न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहा है, ठीक है। कैसे फॉर्म करेगा? ओके, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रोसेस है आपको लिखना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। ओके, इसमें ना आपका जब ये डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा इसमें, तो एक जो ये सेल है इसे बोलते हैं जनरेटिव सेल। ये क्या हो गया? जनरेटिव सेल। यही आगे जाके 2 न्यूक्लियस देने वाला है आपको, 2 मेल न्यूक्लियाई देगा। और ये वाला जो है बेटा विच इज क्या है? ये ट्यूब न्यूक्लियस, जो गाइड करेगा पोलन ट्यूब बना के कहाँ तक जाने के लिए? ओवरी तक जाने के लिए। कोई ना कोई तो गाइड करने वाला चाहिए ना, हमको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, तो ये ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। ओके, तो इसे हम लोग बोल रहे हैं वेजिटेटिव क्या? सेल। क्या बोल रहे हैं? वेजिटेटिव सेल बोल रहे हैं। ओके मैम, ये समझ गया। ओके, अभी आगे जाके ये जो जनरेटिव वाले सेल उसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या करेगा? 2 ऐसे इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। अभी इलोंगेट हो गया मैम, अब क्या होगा? अभी जो होगा
2 मेल न्यूक्लियाई बन गए। और ये मिस ये तो उल्टा एंग्री बर्ड लग रहा है। ठीक है, जो समझना है समझ लो। ठीक है, ओके चलो इसका डायग्राम पूरा कर देते हैं। सो आप लोग नोट्स लिख सकते हो एटलीस्ट अच्छे से। ठीक है, ओके ना, ये 2 मेल न्यूक्लियाई बन गए मैम। इसमें एक जंप और होता है, पता है? यस, यहाँ पे एक होता है विच इज जंप पोर। अब ये जंप पोर करता क्या है? ये जंप पोर ट्यूब न्यूक्लियस बनाने का काम करेगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास 2 आ गए हैं, 2 मेल गैमेट्स आ गए, 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, और ये हमारा ट्यूब न्यूक्लियस। ओके चलो डन। अब इसके बाद क्या हुआ? कुछ प्रोसेस बचा है मैम? यस बचा है बच्चा। ठीक है, बचा है ना? ओके मिस ये तो कॉलीफ्लावर लग रहा है, समझ लो वही समझ लो। ठीक है, ओके चलो ना मिस ये तो समथिंग ऐसा कैंडी लॉलीपॉप समथिंग लग रहा है। ठीक है, समझ लो वही। ओके ये आपके 2 मेल न्यूक्लियाई हो गए। ठीक है, और ये हो गया आपका एक ट्यूब न्यूक्लियस। ये है 2 मेल गैमेट। ठीक है, और ये हमारा ट्यूब न्यूक्लियाई। ठीक है, जो क्या करेगा? गाइड करता है कहाँ जाने के लिए? टूवर्ड्स, कहाँ जाने के लिए? टूवर्ड्स ओवरी। ठीक है, समझा यहाँ तक? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपको इतना ही समझना है कि जो आपका पोल एमएमसी बन गया है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो फर्दर माइटोटिक डिवीजन के लिए जाएगा, एक वेजिटेटिव सेल फॉर्म करता है, एक जनरेटिव सेल फॉर्म करता है। जनरेटिव सेल फॉर्म करने के बाद इसमें 2 मेल न्यूक्लियाई क्या होते हैं? एनलार्ज हो जाते हैं। ठीक है, एनलार्ज होने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा एंड दीज 2 मेल गैमेट विल फॉलो द पाथ, ठीक है, टुवर्ड्स द ओवरी फॉर फर्टिलाइजेशन। मैम इतना जल्दी? अरे हाँ बेटा, जैसे उसको न्यूट्रिशन मिल गया है ना, वो क्या करेगा? जैसे स्टिग्मा ने एक्सेप्ट कर लिया, वो स्टाइल के थ्रू कहाँ चला जाएगा? ओवरी के पास चला जाता है। ठीक है, ओके ठीक है। कुछ दिक्कत यहाँ तक? इजी में से लिखा है। ठीक है, बुक से तो बहुत ज़्यादा इजी है। ओके नाउ मैम मेल तो ख़त्म कर दिया, इतना जल्दी ख़त्म हो गया? हाँ भाई, फीमेल का ज़माना है। ठीक है, गर्ल्स पावर, फीमेल पावर। ठीक है, वुमन पावर। नाउ कम टू द फीमेल, व्हाट फीमेल? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? गायनेशियम। क्या बोल सकते हैं? गायनेशियम। ठीक है, ओके मैम। अभी कुछ ऐसे टर्म हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप उसके बारे में नहीं पढ़ोगे तो कभी ऑब्जेक्टिव आ गया, बिकॉज ये चैप्टर मुझे छोड़ना नहीं है, 8 मार्क्स मुझे लेने हैं, बिकॉज मैंने विदाउट ऑप्शन नहीं, विद ऑप्शन आपको 8 मार्क्स बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक 31 तक आपको कहीं भी क्वेश्चन दिखेगा, इसका अटेम्प्ट करना है। अगर अटेम्प्ट नहीं किया मतलब 8 मार्क्स भूल जाओ, फिर आपको 1-2 चैप्टर और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक हम लोग को जानना है इसके रिगार्डिंग, विच इज कार्पेल। क्या जानना है? कार्पेल। कार्पेल मतलब क्या मैम? कार्पेल मतलब होता है इंडिविजुअल मेंबर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके ओके मैम, समझ गया। सेकेंड टॉपिक यू शुड हैव टू नो विच इज एपोकार्पस। ठीक है, थर्ड है आपके पास सिनकार्पस। मैम ये होता क्या है? आपने नेम तो लिख दिया, एपोकार्पस सिनकार्पस। एपोकार्पस मतलब होते हैं फ्री। व्हाट फ्री मैम? कि कार्पेल आपके एक दूसरे से फ्री है ना, फ्यूज्ड नहीं है। और सिनकार्पस मतलब होता है फ्यूज्ड। ओके, नाउ द कार्पेल पार्ट। क्या? कार्पेल पार्ट्स क्या होते हैं? कार्पेल पार्ट्स। कार्पेल पार्ट्स में क्या आएगा? ओवरी,
स्टाइल, स्टिग्मा। ठीक है, चलो मैं आपको एक साइड में डायग्राम बना के भी दिखा देती हूँ। ओके, यस, दिस इज स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा है। ये क्या है? स्टाइल है। और ये क्या है? ओवरी है। ओके मम्मी, तो समझ गया हम लोग को, बहुत इजी है ना? हाँ, ओके, ठीक है। नाउ एक और टर्म यू शुड हैव टू नो, ठीक है, एक टर्म और है विच इज ओव्यूल नंबर इन ओवरी। कितने नंबर ऑफ ओवरी में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? सो दो टाइप है, यूनी ओव्यूलेट, ठीक है, दो टाइप है, यूनी ओव्यूलेट एंड कौन सा है बेटा? मल्टी ओव्यूलेट। आपके बुक का ही टर्म है, आपके बुक का ही टर्म है। ओके ओके मैम, बहुत बोरिंग नहीं लगता है? अब कोरिलेट करके पढ़ो। यूनी मतलब क्या? यूनिटी है ना, यूनिवर्स। तो क्या चाहिए यूनिवर्स को? वीट चाहिए, अनाज चाहिए, है ना, मैंगो चाहिए भाई, सबका फेवरेट। मुझे नहीं पसंद है। चलो ना, मल्टी ओवुलेट जिसमें बहुत सारे आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। टोमेटो में देखा है ना, बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट है, मतलब बिकॉज सीड ही आगे जाके राइप होके क्या बनाता है, सॉरी, आपका जो ओव्यूल है आगे जाके राइप होके क्या बनाता है? सीड्स बनाता है। आपकी पूरी ओवरी आगे जाके क्या बनती है? फ्रूट बनती है। ठीक है, ओके मैम। लेडी फिंगर में भी देखा होगा बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, फ्रूट का जो ओवरी है वो आगे जाके क्या बनता है? फ्रूट बनता है। और जो आपका ओव्यूल है वो आगे जाके क्या बनता है? सीड बनता है। ठीक है, ये याद रखना है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आपको टर्म दिए हैं क्योंकि आगे जाके हेल्प लगेगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग पहला, किससे स्टार्ट करेंगे? यस, आप लोग को पता होगा, एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, अभी एनाट्रोपस ओव्यूल ये आपको प्रैक्टिकल में भी आता है, थ्योरी में भी आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दोनों के बेस पे आप देख सकते हो कि थ्योरी के लिए भी और ओके, चलो आपकी बुक में से दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर बुक में इसका डायग्राम देखोगे, क्योंकि आंसर कीज जो होती है ना आपकी टेक्स्ट बुक से बनती है। ठीक है, चलो ना, एनाट्रोपस ओव्यूल। मैम ओव्यूल है ये, मतलब कहाँ प्रेजेंट होगा? जो हम लोगों ने ये बनाया था ना डायग्राम, ये ओवरी, इसके अंदर एक जो है ना, एक यहाँ पे बहुत सारे बनाए थे हमने, तो ये एक जो ओव्यूल है ना वो ये है। तो एक ओव्यूल की बात हो रही है अभी। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। ओके, चलो ना, अभी मैम ये तो बहुत ऐसा बहुत बड़ा दिख रहा है डायग्राम। यस बेटा, ठीक है, ये ड्रॉ के लिए भी आता है, लेबलिंग के लिए भी आता है, डिस्क्रिप्शन के लिए भी आता है, डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ प्लासेंटा, जो क्या करता है? ओवरी के मिडल पार्ट से कनेक्टेड रहता है। फ्यूनिकल है, हाइलम है, लेयर्स आर प्रेजेंट, इनर इंटीगुमेंट्स, आउटर इंटीगुमेंट्स, एग एपेरेटस प्रेजेंट होते हैं। ये जो एग यही फर्टिलाइज होने वाला है फर्दर, बाकी अभी फर्टिलाइज नहीं होते हैं। सिनर्जिट एग एपेरेटस में आएगा। एम्ब्रियो सैक, जिसमें सारा ये आपका एंटीपोडल सेल एंड एग्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड इट्स अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट है ये? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मैं बताऊंगी क्यों, जब डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे तब समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, नाउ द एंटीपोडल सेल्स आपके टॉप पे जो प्रेजेंट होंगे उनको एंटीपोडल सेल्स बोलना है। द चलाजन एम्प्टी स्पेस इज देयर। ठीक है, चलो
मैम अभी ये जो आता है इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस आपके इसके लेबलिंग के ऊपर पूछे जाएंगे कि आप लेबल करो और डबल फर्टिलाइजेशन बता दो, ठीक है? ओके, अभी जैसे कि हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि एमएमसी बना था, तब जाके हमारा आगे पोलन ग्रेन मैच्योर हुआ। अभी यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है क्या? यस, यहाँ पे जो न्यू सेल है ना, ये पे एक जो सेल है वो मदर सेल है, ठीक है? वो आगे जाके ये सारा बनाती है। यहाँ से एक सेल है, वो जाके ही अंदर सारा सेल्स बनाएगी। कैसे बनाएगी देखो, तो ये जो फॉर एग्जांपल न्यूसेलस से एक मेरा सेल आया, तो उसे बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। ये मियोसिस करेगा, मतलब 1 to कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल्स बन जाएंगे। कितने सेल्स बनेंगे? 1 to 4 सेल्स। ओके मैम। ना इसमें से क्या होता है, आफ्टर द मियोसिस जो 3 सेल्स है ना वो डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक सेल बचता है, ठीक है, जो कि होता है हैप्लॉइड। मियोसिस है तो हमेशा हैप्लॉइड ही फॉर्म करता है वो, ठीक है ना। अभी इसको नरिशमेंट मिलेगा, प्रॉपर कंडीशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्दर प्रोसेस के लिए जाएगा कौन सा? माइटोसिस। यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस स्टार्ट हो रही है। तो माइटोसिस क्या करता है? 1 सेल टू 2 सेल फॉर्म करता है, ठीक है, 2 सेल्स बन गए। ओके, फिर माइटोसिस सेकेंड में क्या होगा? 2 to 4 सेल्स बन जाएंगी। तो हमको ध्यान क्या रखना है? मेगास्पोर मदर सेल थी जो डिप्लॉइड थी, उसमें मियोसिस हुआ। चलो आपको नोट्स में बता देती हूँ मैं। देखो एनाट्रोपस का तो डायग्राम आप लोग ने देख ही लिया, ठीक है। हम लोग देख रहे थे मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में हम लोग ने क्या देखा? जो न्यू सेल्स से एक डिप्लॉइड सेल आया, न्यू सेल्स से एक डिप्लॉइड सेल आया, उसे बोलते हैं हम लोग मेगास्पोर मदर क्या सेल, ठीक है। तो ये जो एमएमसी है मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा? ये मियोसिस करता है। क्या करता है? मियोसिस करता है। और मैम ये क्या कर रहा है? 4 सेल्स बना दिए इसने, ठीक है। ये 4 सेल्स आगे जाके क्या करते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ बचते हैं हमारे पास क्या? एक सेल। ये फर्दर डिवाइड होगा और वो क्या बना देगा बेटा? क्या करेगा? 1 सेल टू 2 सेल, मतलब 2 न्यूक्लियर बन जाएंगे। यहाँ पे आपका होता है बेटा विच इज फर्स्ट माइटोसिस। सेकेंड माइटोसिस होगा तो 2 से कितने बन जाएंगे? 4 न्यूक्लियर बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अभी 4 न्यूक्लियर जब बन गए, देखो यहाँ पे 4 न्यूक्लियर बनी, अगेन माइटोसिस थर्ड होगा और यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 8, ठीक है। कितने बनेंगे? 8 बन जाएंगे। चलो यहाँ पे ये 3 एंटीबॉडल हो गए, यहाँ पे 3 एक्स सिनर्जिड एंड एक एग हो गया, और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियर। अब ये फ्यूज्ड हो जाता है और ये यहाँ पे बनता है आपका, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर आपका न्यूक्लियर फ्यूजन कंप्लीट, ठीक है। तो इसे बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो हम लोग को ध्यान क्या रखना है मैम कि मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, इसमें न्यूसेलस से डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल आएगा, मियोसिस होगा, 4 सेल बनेगा, 3 डीजनरेट हो जाएगी, एक सेल फर्स्ट माइटोसिस के लिए जाएगी, सेकेंड माइटोसिस के लिए जाएगी, थर्ड टाइम भी माइटोसिस के लिए जाएगी, ठीक है। एंड देन ये फ्यूज्ड हो जाएगा। फ्यूज्ड होने के बाद क्या करेगा? प्रॉपर हमारा एम्ब्रियो सेक कंप्लीट, ये मैच्योर हो चुका है एक ओव्यूल। ऐसा सारे ओव्यूल में हो रहा होगा, नॉट ओनली 1 ओव्यूल, ठीक है। ओके मैम ये तो बहुत इजी था, यस बहुत इजी था, ठीक है। चलो नाउ मैम ये तो समझ में आ गया, अब आगे क्या करेंगे हम लोग को? तो आपने बताया था कि 3 सीक्वेंसेस होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अभी प्री फर्टिलाइजेशन खत्म नहीं हुआ, अभी बचा हमारा पॉलिनेशन, ठीक है। क्या बचा है?
पॉलिनेशन। मैम ये पॉलिनेशन क्या होता है? चलो बताते हैं आपको। पॉलिनेशन मतलब होता है बेटा कि आपका जो पोलन, बिकॉज मेल गैमेट्स ही मोटाइल होते हैं। मेल गैमेट्स क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। फीमेल गैमेट्स मोटाइल नहीं होते हैं, ठीक है। सो मेल गैमेट क्या करता है? वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। कौन सी लोकेशन? अनदर फ्लावर में जाता है, स्टिग्मा के पास, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल ये पोलन ग्रेन है और ये दूसरे प्लांट का स्टिग्मा है। जब ये यहाँ पे जाके स्टक हो जाएगा, ठीक है, एंड देन ये प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन, ठीक है। When the pollen grain moves from anther to the stigma, which is known as pollination. मैम अगेन इसके भी टाइप है क्या? यस, पॉलिनेशन के भी टाइप होते हैं। तो कौन कौन से टाइप है बताओ? चलो सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं बेटा। पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? चलो पहले बेसिक तो दो ही हैं जो सिंपली आपको मालूम होंगे, ठीक है। एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। एक क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या? इफ द पोलन ग्रेन कौन सा? खुद के ही फ्लावर का पोलन ग्रेन खुद के ही स्टिग्मा के पास जाके रीच हो रहा है। व्हेन द पोलन ग्रेन्स मूव फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, पोलन ग्रेन मूव्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मैम ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? सेम होगा लेकिन सेम फ्लावर में नहीं। ये मतलब ये सेम डेफिनेशन है ऑलमोस्ट, लेकिन सेम फ्लावर नहीं, डिफरेंट फ्लावर। तो पोलन ग्रेन मूव्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट सेम स्पीसीज। दूसरे प्लांट की स्पीसीज जो है ना बेटा, वो स्टिग्मा क्या करेगी? एक्सेप्ट करती ही नहीं, वो एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, कभी नहीं करेगी। सेम स्पीसीज को ही वो क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, ठीक है। चलो ओके मैम, समझ गए यहाँ तक तो बढ़िया है। नेक्स्ट, अभी पॉलिनेशन के टाइप्स तो और डिटेल में पढ़ना है। यस, आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, तो ऑटोगैमी बोला जाता है आपके सेल्फ पॉलिनेशन को। ऑटोगैमी बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है। ओके, अभी मैंने जैसे बताया था, इसमें क्या होता है? ओन पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? पॉलिनेट होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स आर पी स्लिटोरिया, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है ना बेटा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट। जो ऑफस्प्रिंग रहेगा वो कैसा बनेगा? जेनेटिकली आइडेंटिकल। ओके, नाउ मैम सेल्फ पॉलिनेशन तो बहुत इजी हो, तो समझ जाता है, किसी को भी समझता है। अभी ग्नीटोगैमी बता के दिखाओ। चलो, ग्नीटोगैमी मतलब क्या होता है बेटा? ये वन टाइप की, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू अ स्टिग्मा फॉर डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट। मतलब जैसे कि आपका ये एक स्टेम है, एक ब्रांच पे एक फ्लावर है, दूसरे ब्रांच पे दूसरा फ्लावर है, तो सेम प्लांट हुआ, ये सेम प्लांट हुआ। तो इसका जो पोलन ग्रेन है इस फ्लावर के स्टिग्मा के पास जा रहा है, तो उसे बोलते हैं ग्नीटोनोगैमी, ठीक है, ग्नीटोगैमी। ओके, तो इसमें क्या रहता है? इट इज फंक्शनली सिमिलर टू द क्रॉस पॉलिनेशन। इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेटिंग एजेंट बट इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट द जेनेटिक वेरिएशन। क्यों? क्योंकि सेम प्लांट में है। जेनेटिक वेरिएशन शो कैसे करेगी? है ना, क्रॉस पॉलिनेशन जैसी है, लेकिन जेनेटिक वेरिएशन शो
नहीं करेगी। ओके फाइन, एग्जाम्पल्स आर कुकुरबिटा, मैक्सिमा। ओके चलो नेक्स्ट थर्ड टाइप होता है आपका जीनोगैमी। इसको प्रॉपरली क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। मतलब यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे दूसरा प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर, ये प्लांट का दूसरा फ्लावर, तो इसका पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके रीच होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोग को डेफिनेशन बताया था। क्या बताया था डेफिनेशन? क्या बताया था डेफिनेशन? भूल गए? पोलन ग्रेन मूव फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट सेम स्पीसीज। तो सेल्फ पॉलिनेशन को यू कैन राइट ऑटोगैमी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? टू टाइप लिख सकते हैं। वी कैन राइट टू टाइप्स लाइक ग्नीटोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, तो ग्नीटोगैमी में क्या बोला था हम लोगों ने कि सेम प्लांट के टू डिफरेंट फ्लावर, इनमें पॉलिनेशन होता है। जीनोगैमी में क्या होगा? टू डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज के फ्लावर के बीच में क्या होगा? पॉलिनेशन होता है, विच इज जीनोगैमी। ठीक है, ओके मैम, ये तो समझ गया, बहुत इजी था। ओके चलो, अभी जो पॉलिनेशन होता है ये अपने आप हो जाता है क्योंकि वो तो मूवेबल तो है, ठीक है, लेकिन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कुछ ना कुछ तो मेथड्स होने चाहिए। सो वी हैव अबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट। मैम ये अबायोटिक मतलब क्या? नॉन लिविंग, और बायोटिक मतलब लिविंग। ठीक है, ओके। नाउ अबायोटिक मतलब आपका नॉन लिविंग बताया था, तो मैंने बाय द विंड, ओके, और बाय द हेल्प ऑफ वाटर हम लोग क्या कर सकते हैं? पोलन ग्रेन को मूव करते हैं। मैम ये क्या हर एक प्लांट में वाटर और हर एक प्लांट में विंड पॉलिनेट कर सकता है? नहीं, डिफरेंट प्लांट्स में क्या होता है बेटा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है आपका फर्स्ट वन, पॉलिनेशन बाय विंड। इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली। ओके ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, पॉलिनेशन बाय विंड होने के लिए बहुत कंडीशन है कि उसके जो फ्लावर है वो कैसे होने चाहिए? स्मॉल होने चाहिए। फ्लावर कैसे होने चाहिए? स्मॉल होने चाहिए। इनकॉन्स्पिशियस होने चाहिए, दिखने चाहिए, कलरलेस होंगे। क्यों? अट्रैक्ट थोड़ी ना होना है, विंड थोड़ी ना अट्रैक्ट होती है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो फ्लावर ब्राइट होना चाहिए कलर। ठीक है, विदाउट नेक्टर, है ना, इंसेक्ट थोड़ी ना अट्रैक्ट हो रहा है नेक्टर की तरफ, बीज थोड़ी ना जा रहे हैं कि नेक्टर ग्लैंड से वो जूस एक्सट्रैक्ट करेंगे। फ्रेग्रेंस नहीं भी होगा, चलेगा। ठीक है, तो जिन फ्लावर में नेक्टर्स नहीं होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, फ्रेग्रेंस होता है, स्मॉल होते हैं, वो फ्लावर किसके थ्रू पॉलिनेट होते हैं? विंड के थ्रू। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट होते हैं एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, इंक्रीज द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन ऑल्सो, पॉलिनेशन के चांसेस इंक्रीज करते हैं, इसलिए पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि 3-4 होंगे तो कहाँ उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा, सॉइल में चले गए, वहाँ चले गए। सॉइल में जाने से थोड़ी ना ग्रोथ होगी जब तक वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता ओवरी के साथ, ओव्यूल में जाके। ठीक है, स्टिग्मा इज फेदरी, इसका जो स्टिग्मा होता है वो कैसे होगा? फेदरी होगा, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग होता है और फेदरी टाइप, मतलब ऐसा स्विंग करता रहेगा। ओके, ठीक है मैम। एंड ट्रैप द पोलन ग्रेन्स, तो ये जो स्टिग्मा है वो क्या करेगा? विंड से कभी भी ऐसा आपका पोलन ग्रेन आ रहा है उसको ट्रैप कर लेगा। ठीक है, तो कैरिड बाय द विंड करंट्स। चलो अभी देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया है आपका एग्जाम्पल्स। मीन्स अभी इसके जो फ्लावर में देखो स्टिग्मा रहेंगे ना, वो फेदरी रहते हैं और ये कैसा बहुत लाइट इन वेट होता है कि हवा की वजह से वो फ्लो में जा सके, उसके फ्लो में जा सके। ओके मैम, ठीक है। चलो ये आपको डायग्राम नहीं आता है लेकिन फिर भी एक बार देख के लो। नोड्स मतलब आपका जो सेपरेशन पार्ट होता है, इंटरनोड द गैप इन बिटवीन। ठीक है, लीव, स्टॉक,
टॉप रूट्स मतलब द फॉल्स रूट होते हैं, ऊपर आते हैं रेस्पिरेशन के लिए एंड प्रोवाइड करते हैं स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, चलो सेकंड आपका होता है पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, तो 30 जेनेरा है मोनोकॉट्स के जो ये फॉलो करते हैं। तो कैसा एडेप्टेशन, कैसी कंडीशन होनी चाहिए जिसमें ये आपका वाटर के जो पॉलिनेशन, उसको हाइड्रोफिली बोला जाता है। स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस होते हैं। पेरियांथ एंड फ्लोरल पार्ट आर अनवेटेबल। पेरियांथ मतलब जो नॉन एसेंशियल पार्ट होता है वो अनवेटेबल होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए वरना वो सिंक हो जाएगा पानी में। पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड अनवेटेबल होते हैं। अगर वो वाटरप्रूफ नहीं होंगे तो क्या होगा, वो सिंक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस आर लैकिंग इन फ्लावर। नेक्टर्स नहीं होंगे चलेगा, फ्रेग्रेंस नहीं होंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। नाउ हाइड्रोफिली इज ऑफ 2 टाइप। इसके 2 टाइप होते हैं वाटर के मतलब 2 टाइप की कंडीशन के फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है हाइपोहाइड्रोफिली एंड दूसरा होता है आपका एपीहाइड्रोफिली। ठीक है, तो आपका जो ये हाइपोहाइड्रोफिली है ना, ये पॉलिनेशन अकर करता है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के नीचे सरफेस पे वो करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एपीहाइड्रोफिली है ये फ्लोट हो रहे हैं ना जो फ्लावर, वहां पे पोलन ग्रेन रीच करवाता है। ठीक है, ये 2 डिफरेंस याद रखने हैं। एग्जाम्पल इसका याद रखोगे जोस्टेरा और इसका एग्जाम्पल याद रखोगे वेलेस्नेरिया जो सबमर्ज्ड रहती है, फ्लोट होती है। ठीक है, ओके। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन ग्रेन इज इक्वल टू द वाटर। जितना वाटर पे ग्रेविटी लगती है उतना ही आपके पोलन ग्रेन पे लगती है, इसकी वजह से वो फ्लोट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ओके, सम एक्वाटिक प्लांट्स आर एनिमोफिलस, जो एग्जांपल्स आर गिवन, और सम एक्वाटिक प्लांट्स आर एंटोमोफिलस विच इज लोटस, वाटर एनियंस एंड वाटर लिली। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दिया ना आपको वेलेस्नेरिया, कहाँ पे ये, ठीक है, वाटर लेवल। ठीक है, चलो नाउ मैम बायोटिक मतलब बताया था लिविंग, है ना। बायोटिक मतलब क्या बताया था, लिविंग बताया था। ओके, तो इसमें पहला है आपका इंसेक्ट्स, है ना, कीड़े मकोड़े। चलो ठीक है, तो इंसेक्ट्स में आपका प्रैक्टिकल में आता है सेल्विया। बच्चे लोग लिखते हैं सलाइवा, सलाइवा नहीं होता है वो सेल्विया होता है। ठीक है, चलो सेल्विया। सो उसको एंटोमोफिली बोला जाता है। ठीक है, इसके एडेप्टेशन अभी जैसे हम लोग ने यहाँ पे पढ़े एडेप्टेशन, अब बायोटिक में भी एडेप्टेशन होते हैं कि फ्लावर की कंडीशन कैसी होनी चाहिए। तो लार्ज शोई मतलब अट्रैक्टिव, ब्राइटली कलर्ड, स्मेल शुड बी वेरी गुड, स्वीट ऑर्डर बोला है, एंड नेक्टर ग्लैंड्स होने चाहिए। भाई बिना मतलब कि थोड़ी ना वहाँ पे इंसेक्ट आएगा, उसको कुछ अपना बेनिफिट दिखेगा तभी वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, चलो। द स्टिग्मा इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेयर। ओके, स्टिग्मा कैसा होता है, रफ होता है। ओके, एंड स्टिकी होता है ड्यू टू म्यूसिलाइजेशन सिक्रीशन, बहुत स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, उसके बैक पे आप अभी देखो ये फ्लावर है, इसके बैक पे जाके ये तो चलो अभी आपको बर्ड का दिया है, लेकिन सेम इंसेक्ट में होता है। देखो यहाँ पे आगे डायग्राम, अभी ये इंसेक्ट क्या है कि नेक्टर ग्लैंड में से जूस लेने जा रहा है, क्या लेने जा रहा है, जूस। तो इसके बैक पे ना क्या होता है, पोलन ग्रेन स्टक हो जाते हैं। जब ये दूसरे फ्लावर के पास जाएगा बेटा, तब क्या करता है, उसकी स्टिग्मा ऐसे डाउन होती है और वहां से क्या ले लेगी, उसके पोलन ग्रेन्स कैप्चर कर लेती है। तो ऐसे इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। कितना अच्छा नेचर है ना, सब नेचुरली होता है। ओके, सो पोलन ग्रेन वहाँ पे वो क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं स्टिग्मा। ओके, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल्स आर लीवर मैकेनिज्म, टर्न पाइप मैकेनिज्म इन सेल्विया। ठीक है, चलो ना, बर्ड्स के थ्रू भी होता है, उसे बोला जाता है ऑर्निथोफिली। ठीक है, बर्ड्स के सेम वैसे होने वाला है। ठीक है, ओके, दे यूजुअली हैव अ स्मॉल साइज एंड लॉन्ग बीक्स। ठीक है, सनबर्ड्स, ये हमिंग बर्ड एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, ये याद रखना है। ठीक है, एडेप्टेशन कैसा होना चाहिए, ब्राइट कलर, तभी बर्ड्स आएगी वो खाने के लिए। ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ओके, दिस सीक्रेट प्रोफ्यूज डाइल्यूट नेक्टर, पोलन ग्रेन आर स्टिकी एंड स्पाइनी, फ्लावर्स आर जनरली विदाउट फ्रेग्रेंस, क्योंकि बर्ड्स फ्रेग्रेंस के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, पुअर सेंस ऑफ स्मेल होता है बर्ड्स के पास।
ओके चलो मैम। नाउ द थर्ड इज अ पॉलिनेशन ऑफ बाय द बैट्स, ठीक है, कायरोप्टेरोफिली बोला जाता है, ठीक है, कि ध्यान में रखना है, इसकी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग, और अगर ये लिख दिया भाई ऑब्जेक्टिव में तो आता ही है, ठीक है। इसकी जो एडेप्टेशन रहेगा विच इज डल कलर, मतलब सुंदर दिखेगा नहीं, बिल्कुल सुंदर नहीं दिखता है वो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है बट, क्योंकि बेड को दिखता है क्या, नहीं दिखता है, तो फ्रेग्रेंस से हो जाएगा। दे सिक्रीट एबेंडेंट नेक्टर, बहुत बहुत नेक्टर सिक्रीट करते हैं। एंड फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर गिवन, एडिसोनिया, काइगेलिया, सॉसेज ट्रीज, ठीक है। ओके समझा यहाँ तक, कुछ दिक्कत है? चलो आपको एक बार बता दूँ मैं, तो बायोटिक है ना, बायोटिक है ना, चलो। सो पॉलिनेशन आपका होता है दो एजेंट्स के थ्रू। कौन कौन से एजेंट्स रहते हैं, कौन कौन से एजेंट्स रहते हैं? फर्स्ट वाला रहता है आपका अबायोटिक, सेकेंड वाला रहता है बायोटिक। तो अबायोटिक में हम लोग ने दो देखे, कौन कौन सा देखा? विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन। अबायोटिक में हम लोगों ने देखा कौन सा? इंसेक्ट, बर्ड, बैट, ठीक है। ये तीन याद, इसमें तीन, इसमें दो, ये पांच याद रखने हैं आपको पॉलिनेशन, ठीक है। चलो ना, आउट ब्रीदिंग डिवाइसेस, यूनिसेक्सुअलिटी, ये तो बहुत बार आता है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों को स्टार्ट करना है क्या? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इससे पहले हम लोग को याद करना है क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। चलो पहले वो बता देती हूँ, ये कंडीशंस है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कंडीशंस है वो। चलो पहले हम लोग कर लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है मैम डबल फर्टिलाइजेशन में? डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ध्यान से देखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके तो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, और ये हो गया पोलन ग्रेन, ठीक है। ये जो पोलन ग्रेन रीच करेगा स्टिग्मा के पास, ठीक है, तो यहाँ पे ये जर्मिनेट होगा, क्या होगा? जर्मिनेट होगा, और वो फॉर्म करता है पोलन ट्यूब। कहाँ तक फॉर्म करेगा? ओवरी तक, ठीक है। अब ये जो पोलन ट्यूब होता है ना बेटा, मैंने आप लोगों को पहले डायग्राम बनाया था, उसमें बताया था, इसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और टू मेल न्यूक्लियाई होते हैं। तो ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है? ये गाइड करता है, क्या करता है? गाइड करता है। और ये जो दो मेल गैमेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा? ये क्या करते हैं? फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। अब कौन सा वाला किसको फर्टिलाइज करने वाला है, वो ध्यान में देना है, ठीक है। चलो नाउ ध्यान देना, आपको जो फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई है, फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई है, ठीक है, मानो ये वाला फर्स्ट है, तो ये क्या करेगा बेटा? ये क्या करता है? आपके मैच्योर्ड एग को फर्टिलाइज करेगा। तो ये क्या करेगा? एग को फर्टिलाइज करेगा। एग को फर्टिलाइज कर दिया, तो फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाएगा? जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो, ठीक है, मतलब आगे प्रोसेस वो हो जाएगा। ओके अभी जो सेकेंड मेल गैमेट है, सेकेंड मेल गैमेट वो क्या करेगा मैम? सेकेंड मेल गैमेट न्यूक्लियाई क्या करता है? वो फ्यूज होता है, किसके साथ होता है फ्यूज? यहाँ पे सेंटर में एक आपका पोलर न्यूक्लियाई होता है, क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई, क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ओके। इसके साथ फ्यूज हो गया और वो क्या बना देता है? एंडोस्पर्म। मैम ये तो कुछ और नहीं बला गई है, क्या है अब? एंडोस्पर्म इज नथिंग बट इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन, नरिशमेंट टू द
जाइगोट, उसके डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोग जो भी पल्प खाते हैं, फ्लैश खाते हैं फ्रूट का, वो विच इज नथिंग बट एंडोस्पर्म। समझ रहे हो? ओके। तो एक बार फ्यूजन हुआ एग के साथ, दूसरी बार फ्यूजन होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इसलिए इसको बोला जाता है क्या बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन। समझ गया? समझा? इजी है, ठीक है? सबसे इजी टर्म में मैंने बताया, अगर ऐसा लिख दिया फुल मार्क्स मिलता है, ठीक है? चलो मैम, डबल फर्टिलाइजेशन तो बहुत इजी था, हमको तो लगा बहुत हार्ड है। अभी जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है ना, वो क्या है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या है मैम? पहले ये देख लेते हैं बेटा। इसमें आपका जो व्हाट वी कैन से, जैसे कि रुको, ये पोलन है और ये जो आपका पूरा पार्ट है, ये क्या है? पिस्टल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें इंटरेक्शन क्या हो रहा है? क्योंकि आपकी जो स्टिग्मा है कोई भी डिफरेंट स्पीसीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बस एक्सेप्ट किसको करती है? सिर्फ सेम स्पीसीज को, और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी यहाँ पे जर्मिनेट होने के लिए। जैसे ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा, वैसे ही वो क्या करेगा? ट्यूब न्यूक्लियस फॉर्म कर देता है, ठीक है? एंड साथ साथ में वो क्या करता है? पोलन ट्यूब बना के अंदर जाता। और मैम ये तो बताया नहीं है कि पोलन ट्यूब अंदर इसको मेल गैमेट को लेके गया, बाद में क्या होगा? वो डिजनरेट हो जाता है। जैसे ही मेल गैमेट गए आपके अंदर, तो आपका ट्यूब जो न्यूक्लियस था, ठीक है, और ये पोलन ट्यूब, वो क्या होता है? डीजनरेट हो जाता है, वैनिश हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन समझ में आ गया, मतलब सेम स्पीसीज को आने देता है वो, ठीक है? तो कंपैटिबल होता है पोलन को एब्जॉर्ब करने के लिए बाय द वाटर, बाय द विंड, इंसेक्ट के थ्रू, क्योंकि इंसेक्ट्स को वाटर को थोड़ी ना पता है कि ये इसकी स्पीसीज इसके पास जाना चाहिए, वो किसी के भी पास जा सकते हैं, ठीक है? तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब ही वही होता है, वो किसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? एंड देयर आर एंट्री ऑल्सो, अलग अलग एंट्रीज होती है। पहली होती है पोरोगैमी, जिसमें माइक्रोपाइल से आपका क्या जाता है? मेल गैमेट जाता है। एक होता है चलाजोगैमी, जिसमें चलाजा रीजन से आपका मेल गैमेट जाता है। एक होता है मीजोगैमी, मतलब मिडल से, ठीक है? सो देयर आर 3 कंडीशन बेसिकली, ठीक है? ओके, समझा यहाँ तक? ओके, जो मैंने आप लोग को बताया था ना, ये जो पोलर न्यूक्लियर के साथ फॉर्म होता है, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पे बताया ना मैंने अभी आप लोग को कि ये जो पोलर न्यूक्लियर के साथ कंबाइन हो रहा है, एंडोस्पर्म बना रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है? ये ध्यान में रखना है। चलो अभी आते हैं, ये थोड़ा सा कंडीशन है, ठीक है? कौन सी कंडीशन है, ध्यान में देंगे। पहला है हमारा यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है? कुछ प्लांट क्या करते हैं? बेयर करते हैं ईदर मेल और फीमेल फ्लावर, तो उसे बोलते हैं डाइसिसिव, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है? एज अ फ्लावर यूनिसेक्सुअल सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर यूनिसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्या? कैसे होगा? या तो मेल है तो उसके पास ओवरी नहीं होगा, फीमेल है तो उसके पास पोलन ग्रेन नहीं होगा, ठीक है? ओके, सो प्लांट्स में भी मोनोइशियस, एक ही स्पीसीज है ना, तो उस मोनोइशियस बोलते हैं, लाइक मेज और डाइसिएशन, एग्जाम्पल मलबेरी, पपाया, कि डिफरेंट प्लांट में होते हैं, उसके अलग अलग ऑर्गन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज योर डाइकोगैमी। उसमें क्या रहता है आपका? एक कंडीशन है प्रोटैंट्री, एक होता है प्रोटोगाइनी, मतलब डिफरेंट टाइप पे आपकी गैमेट्स क्या होते हैं? मेल और फीमेल गैमेट्स मैच्योर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हिबिस्कस फ्लावर है और उसमें मुझे सेल्फ पॉलिनेशन कराना है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसमें आपका ये मेल गैमेट है वो फ्यूज करवाना है, बट कैसे होगा? जब तक स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करेगी। चलो स्टिग्मा ने भी एक्सेप्ट कर लिया, भाई ओवरी ही मैच्योर नहीं हुई है, ओवरी मैच्योर नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। तो इसका मतलब यही है कि प्रोटोएंड्री में क्या होता है? एंड्रोशियम मैच्योर हो जाता है अर्लियर देन गायनेशियम, ठीक है? जैसे कि सनफ्लावर में
प्रोटोगाइनी मतलब इसमें गाइनेशियम मैच्योर हो जाता है जल्दी, इसके नेम में ही है प्रोटो एंड्री मतलब प्रो, एंड्रोशियम प्रो है मतलब पहले मैच्योर हो गया, गाइनेशियम प्रो है मतलब पहले मैच्योर हो गया गाइनेशियम, ऐसा याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है प्री पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल मतलब कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेसिटी है, किस चीज के लिए कैपेसिटी है। पोलन ग्रेन ऑफ अदर फ्लावर जर्मिनेट रैपिडली ओवर द स्टिग्मा देन द पोलन ग्रेन्स, ठीक है, फ्रॉम द सेम फ्लावर लाइक द एप्पल, ठीक है। पोलन ग्रेन क्या कर रहे हैं, ऑफ द फ्लावर जर्मिनेट हो रहा है रैपिडली, बहुत जल्दी, ओवर द स्टिग्मा, स्टिग्मा से भी बहुत जल्दी, ठीक है, तो एप्पल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज हेटेरोस्टेली, हेटेरोस्टेली मतलब क्या होता है, हेटेरोमॉर्फी बोला जाता है, उसका एक और अनदर नेम है। इसमें क्या किया जाता है, द टाइप्स ऑफ फ्लावर इन विच स्टिग्मा एंड एंथर्स आर प्लेस एट डिफरेंट लेवल, ऐसे लोकेशन पे वो लोग सेट करते हैं ना स्टिग्मा और पोलन ग्रेन को, जिसमें क्या होता है बेटा, फ्यूजन हो ही नहीं सकता, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन है जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने से वो बच रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी लोकेशन अलग है। जैसे हम लोग ने पढ़ा था हिबिस्कस में कि उसके एंथर से पोलन ग्रेन सिक्रेट होकर वो कहाँ चला जाएगा, आपके स्टिग्मा के पास, लोकेशन बहुत नियर बाय थी। लेकिन हेटेरोस्टेलियस में क्या रहता है, लोकेशन बहुत अलग अलग लोकेशन पे होता है, किस चीज़ का, पोलन ग्रेन का एंड आपका स्टिग्मा का, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या होता है बेटा, इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस टू प्रिवेंट, ये बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए होता है सेल्फ पॉलिनेशन को इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि हमको डिजायर्ड स्पीसीज चाहिए, मुझे वो जो स्पीसीज बन रही वाली नहीं चाहिए, मुझे कुछ न्यू स्पीसीज चाहिए, ठीक है। सो बैरियर लगाया जाता है बिटवीन द टू सेक्शन, अवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक ऐसा बैरियर बना देती हूँ जिसमें फ्यूजन हो ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका कैलोट्रोपिस पेंटेगुलर स्टिग्मा होती है, ठीक है, अबाउ द एंड लेवल ऑफ द एंथर, जिसमें क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन होना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब सेल्फ स्टेबिलिटी है। यहाँ पे क्या बोला है, दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म ड्यू टू विच द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर इज इनहिबिटेड। इनहिबिटेड मतलब वो रोक देता है ग्रोथ को, वो होने ही नहीं देगा, ठीक है। चलो पोलन पिस्टल तो कर लिया था। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बताना है आप लोगों को कि हम लोग अपने डिजायर के अकॉर्डिंग कुछ न्यू इंटरेक्शन कराते हैं, जैसे आप लोग ने 3rd चैप्टर पढ़ा होगा पहले कभी, ठीक है। ओके चलो फटाफट, डबल फर्टिलाइजेशन तो डन, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्यों यूजफुल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फूड स्टोर होता है ना, पल्प मिलेगा, वही हम खाते हैं ना, एप्पल वगैरह खाते हैं। एप्पल की खासियत है वो ट्रू फ्रूट नहीं है, फॉल्स फ्रूट है। क्यों? क्योंकि वो थैलेमस से फॉर्म होता है, ओवरी से फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ओके नाउ द ट्रिप्लॉइड पेन डेवलप्स इन द न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म, ये इसका एक हो गया सिग्निफिकेंस। फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल विद द हैप्लॉइड फीमेल, तब जाके वो डिप्लॉइड बनता है। यस, इट इज ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो नहीं बनते उसमें, ठीक है। ओके नाउ वेरी बोरिंग ना, नहीं इजी है, उसकी डायग्राम देखा और उसका स्ट्रक्चर बता दिया, बस खत्म। ये ज़्यादा आता नहीं है आप लोग को एग्जाम में, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म मतलब मैंने क्या बताया था कि आपका जो फ्रूट है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, एप्पल के अंदर का जो फ्लैश है वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। ओके तो इट्स अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, की फर्टिलाइजेशन के बाद होगा ये इसके अंदर का डेवलपमेंट, ठीक है। चलो सो इसमें देखो जायगोट है, ठीक है, जायगोट के बाहर ही क्या होगा, आपका एंडोस्पर्म बनना स्टार्ट होता है। तो पहला है न्यूक्लियर, सेकेंड है सेलुलर, थर्ड है हेलोबॉयल। तो इसके जो नेम है ना उसके अकॉर्डिंग ही उसका शेप है। जैसे कि फर्स्ट न्यूक्लियर टाइप का आपका एंडोस्पर्म है, इसमें क्या होता है ना बेटा कि द प्राइमरी एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस डिवाइड्स होते हैं, इसके अंदर के जो न्यूक्लियस है वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड होते हैं एंड वॉल फॉर्म कर लेते हैं, सेंटर में होल बना देते हैं, सेंटर में होल बना देते हैं। अब देख सेंट्रल वैक्यूल अपीयर्स इन द सेंट्रल
सेल, ठीक है। ओके मैम, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपके सनफ्लावर, वीट, कोकोनट। सेकेंड है सेल्यूलर टाइप। इनमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इमीडिएटली फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है ना, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इमीडिएटली फॉलो करता है, वॉल फॉर्म हो जाती है। देखो दिख रहा है ना, अभी सेल फटाफट फटाफट यहाँ पे वॉल्स बनती जा रही है। एंड सेल्यूलर राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। इट इज मोस्टली ऑब्जर्व इन 72 फैमिलीज ऑफ डाइकॉट, ठीक है। मोर देन 72 में भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स है बाल्सा, पेट्रोनिया, एडोक्सा। हेलोबियल टाइप, हेलोबियल हेलोबियल हेलोबियल, ये देखो कैसे दिया है हेलोबियल स्ट्रक्चर। इट occurs in the order of हेलोबियल्स ऑफ मोनोकोटिलिडॉन्स। ये वाला मोनोकोटिलिडॉन्स में होता है, ये सेल्यूलर वाला डाइकोटिलिडॉन्स में होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सो फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द ट्रांसवर्स वॉल, ठीक है। ट्रांसवर्स वॉल्स में से यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, विच डिवाइड द सेल अनइक्वली। सेल देखो ना कैसे अनइक्वल फॉर्म हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा इक्वलिटी दिख रहा था। Okay, the smaller cell is called salazar cell and larger cell is the micropylar cell. दो टाइप के सेल यहाँ पे दिखते हैं। एंड यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। एंड यस, डेवलप बिटवीन द न्यूक्लियर इन द माइक्रोपर। इतना डिटेलिंग में नहीं देखना, मेन इसमें क्या ध्यान रखना है कि रैपिडली डिवीजन होगा सेल का, ठीक है। टू टाइप के सेल होते हैं, सेलाजल सेल एंड माइक्रोपाइलर सेल, ठीक है। और हेलोबियल मोनोकोटिलिडॉन्स में ज़्यादा दिखते हैं, ये याद रखना है। ओके मैम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, एम्ब्रियो बनेगा कि नहीं। एम्ब्रियो बताया था ना मैंने आप लोग को इधर कि पहला मेल न्यूक्लियर एग के साथ फर्टिलाइज होकर ज़ायगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो। अभी हमारे जैसा एम्ब्रियो थोड़ा ना बनेगा, थोड़ा डिफरेंट रहता है ना। ओके, तो यहाँ पे देखो इसकी कंडीशंस दी गई हैं कि कैसे कैसे। पहला स्टेज देखो, फिर उसमें सेल डिवाइड हो रही है, फिर अगेन माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, ठीक है। फिर इसका स्ट्रक्चर देखो पूरा फॉर्म हो गया है, एंड आगे जाके इसका शेप देखो। तो हर एक शेप के लिए यहाँ पे नेम दिया गया है। पहला वो ऊस्पोर है, टू सेल प्रो एम्ब्रियो है, फिर एम्ब्रियो। ये आपको नहीं आता है एग्जाम में, लेबलिंग के लिए कभी कभी आता है, डिटेलिंग के लिए कभी नहीं आएगा, डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। ओके चलो, नाउ द ज़ायगोट डिवाइड टू फॉर्म टू सेल प्रो एम्ब्रियो। ज़ायगोट जब डिवाइड होता है तो क्या बनाता है, प्रो एम्ब्रियो बनाएगा, और सेल क्या करती है, लार्ज होती जाती है, और क्या बन जाती है, सस्पेंसर इनिशियल बन जाती है, लार्ज हो जाती है। एंड टूवर्ड्स द सलाजा। सलाजा मतलब क्या, जो आपका ओव्यूल था ना उसका चलाजल एंड, ठीक है। तो वहाँ पे एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल बनते हैं। द सस्पेंसर सेल्स ट्रांसफरली प्रोड्यूस फिलामेंटस विच इज 6 to 10 सेल्स, ठीक है। 6 से 10 सेल आपको वहाँ पे बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। ओके मैम, यहाँ पे आपने एक देखा मोनोकॉट है और यहाँ पे डाइकॉट है। यस, दोनों में डिफरेंट दिख रहा है। क्या डिफरेंस दिख रहा है, मैं अभी दिखाती हूँ। ओके, अभी इसमें क्या होता है ना बेटा कि मास ऑफ द सेल आपका इसमें यूनिफॉर्म दिखेगा एट द लास्ट, और यहाँ पे कैसा दिख रहा है, लुक, ठीक है। एम्ब्रियो यहाँ पे इसमें सीन क्या होता है ना बेटा, इसमें कॉटिलिडॉन्स एक ही बनने वाला है। तो एम्ब्रियो मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रियो, द प्लूमूल एंड रेडिकल। एम्ब्रियो मतलब क्या, प्लूमूल और रेडिकल, ठीक है। ओके, और ये जो आपका सीड है ना, ये आपका क्या है, एंडोस्पर्म है, ठीक है। ओके, तो ये जो प्लूमूल और रेडिकल बनेगा वो ये यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ मैम अभी हमको ये तो समझ गया कि प्लूमूल और रेडिकल कैसे बन रहे हैं, लेकिन पूरा सीड कैसे बनेगा। तो आपके 2 टाइप के सीड्स होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो पहला बीन सीड दिया डाइकॉट, और ये दिया है मोनोकॉट। इसमें देखो डाइकॉट मतलब 2 कॉटिलिडॉन्स, 2 चेम्बर्स, और मोनोकॉट मतलब 1 चेम्बर। इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च स्टोर करके रखते हैं, इसमें ज़्यादा स्टार्च स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपका प्लूमूल और लोअर साइड क्या हो जाएगा, रेडिकल फॉर्म, ठीक है।
ओके, अभी ये जो थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना लीफ का, उसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। और यहाँ पे कोटिलीडॉन्स तो मैंने बताया 2 चेम्बर्स रहेंगी, ठीक है। एंड सीड कोट लेयर जो रहेगा, सीड कोट, अभी लेयर्स भी आपको मिलेगा यहाँ पे, ओके ओके। चलो ना, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, क्यों ज़रूरत होती है? ज़रूरत इसलिए होती है नरिशमेंट के लिए, प्रोटेक्ट द सीड्स ऑल्सो, ठीक है। सर्व इम्पॉर्टेंट प्रोपेगेटिंग, उसी से न्यू प्लांट बनेगा। डेवलपमेंट ऑफ द स्पेशल डिवाइजर डिस्पर्सल, ठीक है, स्पीसीज को बढ़ाने के लिए। मैम ये डॉर्मेंसी क्या होती है? अगर सीड ड्राई है तो वो क्या होगा? डॉर्मेंट होगा। सीड ड्राई है तो क्या होगा? डॉर्मेंट होगा, ठीक है। डॉर्मेंट मतलब फेवरेबल कंडीशन उसकी अभी नहीं है। फेवरेबल कंडीशन जब आएगी तब वो क्या करेगा? ग्रो करेगा, उससे पहले नहीं करेगा, ठीक है। चलो ना, एपोमिक्सिस क्या होता है मैम? विदाउट फर्टिलाइजेशन जब आपका ग्रोथ हो रहा है सीड, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बट वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, लेकिन विदाउट व्हाट? फर्टिलाइजेशन विदाउट क्या? आपके गैमेट्स फ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलो, सो म्यूसिस नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। 2 कंडीशन है, एपोगैमी एंड एपोस्पोरी। एपोगैमी मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, और एपोस्पोरी मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल्स प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट। समझ रहे हो यहाँ पे डिफरेंस? ओके, तो हमारे पास 3 कंडीशन आई है, ठीक है। फर्स्ट इज अ रिकरेंट, नॉन रिकरेंट, एडवेंटिव, एम्ब्रियोनी। तो यहाँ पे रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है ना बेटा, एम्ब्रियो सेक जनरली राइज ईदर फ्रॉम आर्चोस्पोरल सेल फ्रॉम द सम अदर पार्ट ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस मतलब क्या? आपका जो मैंने बताया ना ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, वहाँ से जब बनता है, ठीक है। इन डिप्लोस्पोरी द अनरिड्यूस एम्ब्रियो सेक इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिप्लॉयड मदर सेल। एग्जाम्पल आर टेरिक्सम। नॉन रिकरेंट पे क्या होता है ना बेटा, इसमें इट अंडरगोज अ मियोटिक डिवीजन और हैप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्म होता है, और यहाँ पे क्या बनता है? एमएमसी। रिकरेंट इसमें क्या बनता है? एमएमसी, और इसमें क्या बन रहा है आपका? एम्ब्रियो सेक, ठीक है, ओके। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होता है बेटा? इसमें एम्ब्रियोज में डेवलप फ्रॉम सोमैटिक न्यूसेलस। सोमैटिक मतलब क्या? माइटोसिस होगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं जाइगोटिक एम्ब्रियो। एग्जाम्पल्स आर मैंगो, ऑरेंज, लेमन। इट गिव राइज टू द कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, मतलब मैनी एम्ब्रियोज आर इन सेम फ्रूट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट लास्ट 2 टॉपिक है विच इज आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। पहला है पार्थिनोकार्पी, ओके। पार्थिनोकार्पी मतलब क्या? जिसमें आप देखते होगे पाइनएप्पल, बनाना, पपाया, ठीक है। अभी कैसे फॉर्म होते हैं? विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट नेचुरली इन सम वेराइटी ऑफ, कुछ वेराइटीज होती है, नॉट ऑल द वेराइटीज, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सिन्स, इसमें ना कुछ हॉर्मोन्स यूज किए जाते हैं और बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं उसी में ही। ऑक्सिन IAA विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ वो हार्मोन जो है ना वो काम करता है उसके ग्रोथ के लिए, ठीक है। नाउ द पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब क्या? बहुत एम्ब्रियोस। So more than one embryo inside the seed condition described a polyembryony. It was first noticed by Leeuwenhoek, है ना। Leeuwenhoek आप लोग ने पढ़ा होगा सेल थियोरी में। In a seed citrus genus, it is occurrence of more than one embryo in a seed is consequently results in the emergence of multiple seedling. बहुत सारे seeds, बहुत सारे वहाँ पे embryos बनेंगे। Seed मतलब क्या? Embryos, ठीक है। चलो, so with that chapter is over. So आपको जो भी डाउट आएगा you can ask me by the comment, ठीक है। ओके, सो अभी मैं आपका चैप्टर स्टॉप करते हैं यहाँ तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ योर 2nd चैप्टर का रिकैप के साथ, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।